सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। वेलकम गिरीश भाई, वेलकम बैक। थैंक यू कनक भाई। आप बताओ कैसा है आपका तबीयत? सब ठीक है। आप थोड़ा थके लग रहे, बहुत पढ़ लिया आपने। थका काहे का यार, पढ़ने से तो अभी एनर्जी आ जाता है, थकने का नाम नहीं है। नहीं, मुझे लगा आपने बहुत बड़ा बुक पढ़ा होगा आज के लिए। बहुत बड़ा बुक पढ़ के आया हूँ। असल मैंने ये बहुत पहले पढ़ दिया था। अच्छा, सवाल आज करने वाला हूँ। ओके। तो ओबादिया के बारे में मैंने पढ़ा, बहुत बड़ा बुक है। लगता है बाइबल में सबसे बड़ा बुक यही है। यूं थोड़ा घुमाओ तो दिखता भी नहीं है, चला जाता। बहुत लोग आज पहले बार सुनेंगे कि अच्छा ये ओबडिया क्या है, ये किसका नाम, कौन सी जगह का नाम है। तो थोड़ा बताओ ना ओबादिया के बारे में। ओबडिया जो ये पुस्तक है, ये सबसे छोटा पुस्तक है पूरे पुराने नियम में, सबसे छोटा पुस्तक ओबडिया है। सिर्फ कुछ ही वचन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल बुक है। अरे डरा दिया था मेरे को तो एक बार, जैसे जिस तरह से बातें हो रही है और जिस तरह से अंदर वर्ड्स बोले जा रहे हैं। ये एक ऐसा एक भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जो है पहली बार यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को इस्तेमाल करते हैं दूसरे देश को डांटने के लिए या दूसरे देश को समझाने के लिए, दूसरे देश को बताने के लिए। वैसे तो आने वाले भविष्यवाणियों में हम फिर से भी सुनेंगे कि कैसे दूसरे देश के लिए जब भविष्यवाणी आती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इज़राइल और यहूदा के बारे में हम इतने दिनों से हम बातें कर रहे थे, और यहाँ पर अब आ गया एक भविष्यवक्ता जिसको परमेश्वर दूसरे देश के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और वो है ईडोम। यानी इज़राइल और जूडा को छोड़ के जो तीसरा देश, यानी जो बाकी सारे देश, उनके लिए, खास करके ईडोम के लिए। ये जो बुक यहाँ पर लिखा गया है, ये ईडोम के लिए लिखा गया है। और ईडोम जो है वो ईसो के संतान जो है, यानी इज़राइल जिसका नाम था याकूब, याकूब का भैया जो है, याकूब का भैया जो है ईसो, उसके संतान को ईडोमाइट्स कहते हैं। और ये ऐसे जगह में जाकर बस गए थे जिसका जगह का नाम है ईडोम। और ये एक पर्वत है जहाँ पर इन्होंने अपना जगह बना लिया था, माउंट सेयर करके है, और वहाँ पर इन्होंने अपना जगह बनाया। और ये यहाँ से ये बगल में ही थे इज़राइल देश के। बल्कि परमेश्वर ने जब इज़राइल को वादा दिया था कि ये सारे जो लैंड है ये आपका है, तो ईडोम का लैंड भी इज़राइल को ही दिया था, याकूब को ही दिया था। और लेकिन यहाँ पर भैया रहने लगे, अब भैया के संतान अब रहने लगे, और भैया और भाई का जो नफरत है अलग ही स्टाइल में यहाँ पर चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है। और यहाँ नफरत और एक ईर्ष्या और हर प्रकार का जो नेगेटिव रिश्ते में आ सकता है, ये दोनों भाइयों के बीच में, यानी इनके संतान के बीच में बना रहा है।
ऐसा ये इनको पता है कि इजराइल को और ये इडोम वालों को ऐसा पता होगा ना कि ये हमारे भाई के पूर्वज हैं। एब्सोल्युटली हर चीज मालूम है और इसलिए इनके अंदर ये नफरत है। यानी कुछ कनेक्शन ही नहीं होगा पर क्योंकि आप उस देश से हो, ये तो हाँ, आजकल भी होता है कोई बगल देश जब भाई भाई देश, और ये ज्यादातर जो रिश्ते में बहुत करीब होते हैं उनके बीच में जब कुछ झगड़ा कुछ लड़ाई हो जाता है तो ये नफरत बहुत ही फैल जाता है। तो ये खास करके यहाँ पर हम दो भाइयों के बीच में और उनके संतान में जितना नफरत पैदा हुआ, हम देखते हैं कि वो कितना बुराई में ईडोम जो है और ईडोमाइट्स जो है कितने बुराई में वो घुस चुके थे, क्योंकि इज़राइल परमेश्वर के पीछे बना रहा तो ईडोमाइट्स बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के पीछे चले गए। तो यानी ये बुक फिर एड्रेस किसको है, इजराइलिट्स को सिखाने के लिए कि इडोमाइट्स को समझाने के लिए? ईडोमाइट्स को समझाने के लिए, ईडोमाइट्स के लिए खास करके ये भविष्यवाणी यहाँ पर बताया गया है। और इससे एक मैसेज जो है जो इज़राइल के लिए और हम सब के लिए आज जो हमें मिलता है वो ये है कि परमेश्वर सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सिर्फ जुदा का परमेश्वर नहीं है, वो पूरा सारे सृष्टि का परमेश्वर है, वो सारे देशों का परमेश्वर है। और काफ़ी बार ये हमारे मन में रह सकता है कि अरे ये तो अच्छा आप यहोवा के बारे में कह रहे हो, अरे वो तो इज़राइल का परमेश्वर का नाम है। अच्छा आप एलोहिम के बारे में कह रहे हो, अरे ये तो इज़राइल और वो यूदा के यहूदी लोगों का परमेश्वर का नाम है। ऐसे एक माइंडसेट हमारे अंदर बन चुका था वो टाइम पे, वो समय में, जो बाकी देशों के थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर समझा रहा है कि मैं सिर्फ इज़राइल और यूदा का परमेश्वर नहीं, मैं पूरा जगत का परमेश्वर, मैं पूरे दुनिया का परमेश्वर हूँ और मैं एक ही हूँ और मेरे सिवाय और कोई है नहीं। तो परमेश्वर यहाँ पर दिखा रहा है कि वो कैसे न्याय कर सकता है और ये पुस्तक के माध्यम से हमें पता चलता है कि परमेश्वर सारे देशों का न्याय परमेश्वर ही करेगा, जो इज़राइल और यूदा का परमेश्वर है। तो फिर ये इडोम वालों ने ऐसा क्या गड़बड़ किया कि ईश्वर इतना गुस्से में है? अब दो चीज़ें हैं, एक तो है कि इनका पोजीशनिंग ऐसा था पर्वत के ऊपर कि इज़राइल यहाँ पर नीचे है और पर्वत के ऊपर ये इडोम रहते थे और ये भैया है, भाई नीचे है, भैया ऊपर है। और दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो है कि इडोम के अंदर जो है वो घमंड आ गया था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं खुद ही कर सकता हूँ, देखो मैं खुद ही अपना जीवन जीता हूँ, मैं खुद ही ये सब हासिल करता हूँ, देखो हम कितने अच्छे से, हम कैसे जगह में हैं। और ये सारा जो उनके अंदर जो घमंड आ गया था, उन्होंने परमेश्वर का पीछा नहीं किया। उनके बीच में कोई ऐसा था नहीं जो वो बता सके कि नहीं चलो हम परमेश्वर का पीछा करें। क्यों, क्या हुआ अगर भाई हमसे अलग है तो क्या हुआ, परमेश्वर को क्यों छोड़े हम। तो ऐसा सोच भैया के संतान में नहीं आया, उनके अंदर ऐसा आया कि भाई अगर उसके पीछे जा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा उसके पीछे, हम अलग ही चीज करेंगे। तो वो अलग अलग चीजें, और उनके अंदर वो घमंड आ गया कि देखो हम तो परमेश्वर के बिना ही हम ये सब हासिल कर चुके हैं। ये एक घमंड सबसे बड़ी चीज जो गिरावट से पहले आती है, बाइबल हमें समझाता है, नीति वचन में हमने पढ़ा था कि जो गिरने से पहले जो आता है वो है घमंड, और ये घमंड इनके अंदर रहा है। दूसरी बात जो है, क्योंकि ये पर्वत के ऊपर रहते हैं और नीचे इज़राइल लेते हैं, जो पोजीशन भी ऐसा है और इनके मन में भी ऐसा रहा कि इज़राइल को नीचे देखते थे। और इज़राइल, बाइबल में ऐसे, ये पुस्तक में ऐसे लिखा है कि ये इज़राइल को नीचे तुमने क्यों देखा, तुमने साथ में क्यों नहीं रखा, तुम दोनों भाई भाई हो, तुम साथ में क्यों नहीं रह सकते, तुम एक साथ प्रेम क्यों नहीं कर सकते, तुमने इसको नीचे क्यों देखा, क्योंकि मैं इसका परमेश्वर हूँ, क्योंकि तुमने इज़राइल को नीचे देखा, अब मैं तुमको न्याय करूंगा। तो दो चीजें, एक तो घमंड है उनके अंदर जो आ गया कि मैं खुद ही हम करते हैं, हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात है इज़राइल को उन्होंने भाई नहीं समझा और उन्होंने उसको नीचा देखा। तो परमेश्वर दो चीजों के लिए यहाँ पर न्याय कर रहा है। यार ये दोनों चीजें तो आज हर जगह देखने को मिलती है। आप कोई भी देखो, थोड़ा सा भी पावर, थोड़ा भी पोजीशन, थोड़ा भी पैसा आ जाता है तो लोग घमंड में भर जाते हैं और दूसरे को नीचा देखना शुरू कर देते हैं। दिस इज वेरी कॉमन। तो इसमें तो यानी मैं सोचता हूँ कि इससे भी बड़े बड़े पाप आगे वाले लोगों ने किए हैं, लेकिन इतना क्या गुस्सा होना है कि यहाँ पे वचन ऐसा बोलता है कि आई विल वाइप आउट एवरीबॉडी, यानी एकदम नामो निशान तुम्हारा मिटा देंगे हम। Yeah. तो ये तो एकदम जैसे तो कोई गंभीर और घोर अपराध किया हो ना, तो ऐसा लग रहा था। बट आपको लग रहा है कि ये गंभीर और घोर नहीं है, लेकिन घमंड जो है ये बहुत ही डेंजरस चीज है।
यानी ये डायरेक्टली आप परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हो। डायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि मैं खुद का परमेश्वर हूँ, मैं खुद ही मैंने हासिल किया, खुद ही मैं, जैसे वो जैसे एक फ्रेज यूज़ करते हैं अंग्रेजी में, जो कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड बिलियनर हूँ, मैं सेल्फ मेड मिलियनर हूँ, मैं अमीर हो गया, मैं खुद, मेरे पिताजी अमीर नहीं थे या मेरे पूर्वज जो है वो बहुत ही गरीब थे और मैं खुद बना अमीर। ये जब खुद बना, ये जो सेल्फ मेड वाला जो फ्रेज है, ये घमंड वाली फ्रेज है, घमंड से भरा हुआ फ्रेज है। ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई खुद नहीं बनता है अमीर, नेटवर्किंग से बनता है, लोगों के मदद से बनता है, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, तो लोगों के वजह से ही हम हम अमीर बनते हैं या हम ऊपर जाते हैं। जब ऊपर जो चढ़ाव होता है वो सब एक दूसरों के वजह से होता है, कोई भी अकेला नहीं आगे बढ़ता है। तो ये जो सोच है कि मैं अकेले आगे बढ़ गया, भाई तू अकेला कैसे आगे बढ़ा, तुझे श्वास देने वाला कोई तो है ना जो आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो एक विनम्रता के साथ जो कोई जीवन जीता है, जो अंदर से जो कहता है कि नहीं, मैं अकेले में यहाँ तक नहीं पहुँचा, इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है, इसके पीछे उसका अनुग्रह है, इसके पीछे मुझे लोगों का प्रार्थना है, दुआ है, मेरे साथ लोग खड़े हैं और मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद किया। ये जब कहते हैं तो देयर इज अ हम्बल स्टोरी दैट इज शेयर्ड। पर इडोमाइट्स के बीच में कोई हम्बलनेस था ही नहीं। ये कहते थे कि खुद ही हम कर रहे हैं, ये सब खुद ही हमने हासिल किया, हम खुद ही जी रहे हैं, खुद ही हम अपना फल उत्पन्न करते हैं, हमारी उपज जो है, हमारे जो आशीष है, ये हमने खुद लाया है। तो ये घमंड जो है ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, इसलिए क्योंकि शैतान का गिरावट भी वैसा ही हुआ, उसका गिरना भी वहीं पर हुआ, घमंड की वजह से, अंदर ऐसा एक सोच आने की वजह से। और यहाँ पर भी ऐसा ही हम देखते हैं कि ईडोम जो है, प्राइड इज़ वन थिंग जो कॉमन चीज़ है पूरे बाइबल में देखेंगे, आने वाले पुस्तकों में भी देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कि आई हेट प्राइड, यानी मैं नफरत करता हूँ ये घमंड से। और घमंड बहुत ही डेंजरस पाप है, जितना गंभीर हमको लगता नहीं है, एक्चुअली उससे कहीं गुना ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डेंजरस है। प्राइड किसी के जीवन में आना नहीं चाहिए। घमंड जो है बहुत ही डेंजरस है। और ये सिर्फ बाइबल नहीं, लोग साधारण रीति से भी समझते हैं कि घमंड, देखो भाई, कोई भी नहीं कह सकता कि घमंड अच्छी बात है। घमंड अच्छी बात नहीं है, ये खुद हमारी अंतरात्मा भी हमें कह देती है अंदर से कि घमंड डेंजरस है। और ये इडोमाइट्स के अंदर सिर्फ दिखाई नहीं दिया या बोल में नहीं सुना, पर उनका जीवन पूरा ऐसे भर गया था, इतना घमंड कि वो खुद पे उनका जो एक्शंस और उनके जो वॉकिंग टॉक जो है, सब कुछ में इतना घमंड भरा हुआ था कि कोई अगर उनको देखे तो कहेंगे कि जरूर इसको तो बुरे दिन आ गए। तो ईडोम का लाइफस्टाइल ऐसे था, क्योंकि उनका पोजीशनिंग, उनका माउंटेन भी इतना ब्लेसेड माउंटेन था, इतना एक ब्लेसेड पोजीशन था। अब परमेश्वर कह रहा है कि अब टाइम आ चुका है, क्योंकि जब आशीष परमेश्वर देता है तो वो रिस्पॉन्स भी चाहता है, एक प्रतिक्रिया चाहता है कि रिस्पॉन्ड भी तुम करो, तुम मेरे पास आओ। और वो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, वो सब पूरे दुनिया का परमेश्वर है। और आप ये चीज आपने जान लिया होगा कि परमेश्वर जब न्याय करता है वो सबका पाप देख के करता है, वो पाप को जानकर वो कहता है कि इनका पाप अभी तक आया नहीं है। आप अगर इजराइल के देश जब वो प्रॉमिस लैंड देता है, तब वो कहता है कि इनका पाप अभी तक वो स्तर तक नहीं पहुंचा, इसलिए अब तुम्हें वो अभी भी मरुभूमि में वो चलते रहते हैं। तो समय नहीं आया, जब समय पूरा हुआ तब इजराइल अंदर आता है और ये लोग का न्याय होता है, और फिर परमेश्वर ये लैंड उनको देता है। तो परमेश्वर जब न्याय करता है वो ऐसे ही नहीं करता। और यहाँ पर जब वो कहता है कि मैं इडोमाइट्स को पूरा खत्म कर दूंगा, और पूरा न्याय, उनको ऐसा न्याय आएगा कि वो पूरे खत्म हो जाएंगे, तब वो इडोमाइट्स का जो समाप्ति, यानी जब इसके बाद अगर बाइबल में हम देखते हैं, तो बाइबल में देखते हैं, नए नियम में भी है, लेकिन एक समय आता है जहां पर वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कोई है नहीं। घमंड इतना गंभीर तरीके से यहाँ, यानी क्या घमंड और बोस्टिंग क्या दोनों कनेक्टेड है? यस, प्राइड, बोस्टिंग, दिस इज कनेक्टेड। प्राइड वही है, बोस्टिंग ही है। और इसमें बोस्टिंग को थोड़ा सा एक सॉफ्ट साइड यहाँ पर दिया है। अगर आप आने वाले पुस्तकों में देखेंगे तो यू कैन बोस्ट इन द लॉर्ड करके, कि परमेश्वर पे तुम तुम घमंड शब्द नहीं है, एक दूसरा शब्द होना चाहिए हिंदी में, कि मैं आई कैन टेक दैट जॉय, कि नहीं, मैं आज परमेश्वर में आज ऐसा खड़ा हूँ। अब देखो, अगर आप कह रहे हो कि मैं खुद से खड़ा हूँ तो वो घमंड है, पर अगर आप कह रहे हो कि मैं परमेश्वर के नाम पे ऐसे खड़ा हूँ तो वो एक अलग चीज है। तो देयर इज अ डिफरेंस दैट यू शो योर डिपेंडेंस, और उसमें यू टेक आप कहते हो कि ये मेरा बच्चा है,
मैं इसमें खुश हूँ क्योंकि ये इसने मेरे लिए ऐसा करके दिखाया। यानी वो डिपेंडेंस है, वो कनेक्टिविटी है। अकेले में अगर कोई कहता है तो परमेश्वर कहता है कि अब खत्म इसका, इसके बाद। और इसकी जो संतान है, खास करके अगर नए नियम में अगर आपको जानना है, जब यीशु पैदा होता है, अगर आपने सुना होगा कि यीशु के पैदाइश के बारे में, जब वो पैदा होता है, वो जब बड़ा होता है, तो वहाँ पर एक राजा लोग आते हैं फार ईस्ट से और कहते हैं कि यहूदी का राजा पैदा हो गया। और जब वो आते हैं तब वो एक राजा से मिलते हैं और वो राजा से ही पूछते हैं कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है कहाँ पर। और वो राजा का नाम था हेरोड। हेरोड द ग्रेट जो है, हिस्ट्री में बहुत फेमस नाम है, हेरोड द ग्रेट। और हेरोड द ग्रेट है इडोमाइट। तो वो जो है रोमी जो उनका जो एम्पायर है, साम्राज्य है, उनके पास जाके वो पोजीशन खरीदता है। वो ये हिस्ट्री है। वो पोजीशन खरीदता है और कहता है कि तुम मुझे ये पोजीशन दे दो क्योंकि इजराइल को मुझे रूल करना है, कि मैं भैया हूँ, वो भाई है, तो मुझे रूल करना है। तो वो पोजीशन वो खरीद कर वो यहूदियों का रूलर बनता है। पर है तो वो रोमी के अंडर पे। इसलिए आप नए नियम में जब हेरोद राजा के बारे में पढ़ोगे, आप कभी ये नहीं देखोगे कि हेरोद राजा यहूदी है। नहीं तो यहूदियों को क्यों नफरत करेगा? यहूदी में राजा पैदा हुआ तो उसको तो खुशी होना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो खुद यहूदी है तो वो भी मिसाया के लिए इंतजार, लेकिन वो नहीं कर रहा है मिसाया को इंतजार, क्योंकि वो एडोमाइट है, वो एडोम का है, वो भैया का संतान से है। तो वो कहता है कि अच्छा राजा पैदा हुआ, चलो भाई खत्म करना है। बेथलेहम में जितने भी जो बालक, जो लड़के पैदा हुए, सबको खत्म किया उसने, बच्चों को सबको खत्म किया। क्यों? क्योंकि यहूदी का राजा पैदा हुआ, ये तो हो नहीं सकता, भैया मैं हूं, भाई का राजा नहीं होना चाहिए। तो वो खत्म करता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसका संतान हेरोद के बाद जो हेरोद का बेटा जो है, वो भी, उसका भी नाम हेरोद है। वो जो है यूहन्ना बपतिस्मा है, उसको खत्म करता है, उसका गला काटता है। उसका बेटा जो है वो प्रेरितों की किताब में लिखा गया है। फिर उसका बेटा है अग्रिप्पा नाम का एक, हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सारे संतान, पर अग्रिप्पा के बाद खत्म, उसके बाद देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ इडोमाइट्स। तो यहाँ तक प्रेरितों के किताब तक इडोमाइट्स के बारे में हम देखते हैं कि उनका संतान वहां तक गया। अब कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि मैं इनको वाइप आउट कर दूं, पर कितना टाइम दिया? यानी बदल सकते हैं। आप जो कह रहे हैं कि अब इतना क्या कर दिया कि परमेश्वर इनको वाइप, अब वाइप आउट जब वो कह रहा है कि मैं आज इनको साफ कर दूंगा, तो वो आज ही नहीं किया, तो नहीं, फिर से 1000 साल के बाद ही किया है। अब 1000 साल का टाइम दिया है इनको बदलने के लिए। आप सोचो, वो मन फिरा कर नहीं आ सकते थे? परमेश्वर इतना धीरज रखता है। तो ये ओबादिया ने जाके उनको बताया भी होगा। ओबदिया वहां पर बताता है, डायरेक्ट जाके बताता है। आप अगर बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो वो पॉइंट कर कर बता रहा है कि यू विल, यानी वो डायरेक्ट जाके बता रहा है। और उनका पाप भी बताया होगा। बताया कि तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, तुम इजराइल को नीचे देख रहे हो, परमेश्वर तुमको न्याय करने वाला है, तुमको साफ कर देगा वो। तो भी डर नहीं, तो भी देयर इज नो चेंज, दे नेवर रिपेंटेड। उनके अंदर वो मन फिराव नहीं आया। अब यही है आज का संदेश, कि आज भी यही हो रहा है, जैसे आपने कहा हर जगह में हो रहा है। तो आप समझ लो रिजल्ट भी यही है कि परमेश्वर इतना शांत है। हमको लग रहा है कि क्या हो गया, जो घमंड है वो घमंडी है, उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, वो तो मजे में है। तो हमको लग रहा है कि कुछ न्याय नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने धीरज रखा है, उनको समय दे रहा है। जब वो कुछ कहता है वो समय देता भी है कि मन फिराने के लिए। यानी कोई कह नहीं सकता कि आपने टाइम नहीं दिया, आपने साफ कर दो बोला और साफ कर दिया, ऐसा है नहीं। 1000 साल दिया इडोमाइट्स को, वो मन फिरा सकता है। यानी आप समझो, हेरोद राजा ऐसे समय में जब यीशु मसीह मेसाया दुनिया का उद्धार करता आ गया, वो वहां पर भी मन फिरा सकता था। वो कह सकता था कि ये राजा आ गया, अब मैं अपना क्राउन दे देता हूँ, ये हमारा राजा है, मैं इसका पीछा होता। यानी मन फिराने का अपॉर्चुनिटी एडोमाइट्स के लिए इतना आया था। और सेम वो मन फिराने का अपॉर्चुनिटी पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के लिए। आज जो समय हमारे लिए जो अनुग्रह का समय है, ये कि हम मन फिराए, हम परमेश्वर के पीछे जाए, यीशु मसीह को पहचाने, सत्य को जाने, पवित्र आत्मा को पाए, कलीसिया में जुड़े, संगति हो और हम आगे बढ़े। ये बात हमारे अंदर जब तक समझ में नहीं आएगा, ये सारे भविष्यवाणी हमको यही बात बताता है। इट्स अ वार्निंग, इट्स अ मैसेज, हमारे लिए एक अच्छा चेतावनी, एक वार्निंग है कि हम अभी अगर एक्शन नहीं लेंगे तो दिन बहुत कम है और वो बड़ा दिन आने वाला है। अमेजिंग यार, कब का बात लिखा हुआ है और
कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है और कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगा केनथ भाई। तो मैं इसी मैसेज को लेके आज बहुत कुछ सीखने को मिला। ये भले छोटा बुक था, लेकिन जैसे हम जिसको थोड़ा घमंड करना बहुत ही छोटा मानते हैं, वो इतना बड़ा हो सकता है कि ईश्वर उसे नफरत कर सकता है। हमने फिर से याद भी ये भी किया कि उसी की वजह से शैतान, जो अच्छा स्वर्गदूत था, शैतान बन गया और गिराया गया। देखिए आज जो है ये ईसो और याकूब, ये दोनों भाई हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई। पर ये जो नेचर जो हमने पढ़ा था उत्पत्ति की किताब में, ये जो नेचर है ईसो का, जो नेचर है जो मैंने सीखा है वो ये है कि ईसो का नेचर है कि मुझे बस तृप्त होना है, अभी के अभी मुझे तृप्त होना है। ये उसका नेचर थी। फर्स्ट टाइम जब उसने अपना पहलौठा दे दिया था, याद है? तो उसको खाने पे भूख था और उसने बोला मुझे ये भूख मिटा दे, मैं तुझे दे देता हूँ, तू ले ले। और याकूब ने बोला चलो भाई, मुझे आज तो नहीं मिलेगा, यानी रियलिटी में आज नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा। तो याकूब जो है वो एक विजनरी जैसा था, चलो आज नहीं तो एक दिन पहलौठा मेरा। क्योंकि पहलौठा ऐसा चीज है जो बड़े होने के बाद उसका जो फुलफिलमेंट होता है। तो जब ये जवान बच्चे अभी इन लोग एक्सचेंज कर रहे हैं और ईसा बोल रहे हैं कि मुझे तो ग्रेटिफिकेशन अब भी क्या अभी मुझे चाहिए, बस मजे करना है। और ये मजे करना, ये तृप्त हो जाना, यानी एक इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे अब भी क्या अभी चाहिए। ये जो नेचर है इसके वजह से बड़ा गिरावट आता है। और ये मेंटालिटी आप हेरोड के टाइम में भी देख सकते हैं। हेरोड के टाइम में जैसे हेरोड ने अब क्या अभी जो, अब मुझे टेंशन मुझे नहीं चाहिए, खत्म करो सब बच्चों को। यूहन्ना बपतिस्मा का भी जब जो यूहन्ना था उसका जब गला काटा गया था, तब भी ऐसे ही उसने कहा था। उसने वो डांसर उसके सामने नाचने वाले आई थी, उसके सामने उसने पूछा कि क्या चाहिए तुझे, ले ले मेरा पूरा हाफ किंगडम इमीडिएट। उसने बोला हाफ किंगडम नहीं चाहिए मुझे, उसको खत्म कर। तो वो एक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, मुझे अब भी क्या अभी खत्म कर दो, मुझे अभी सेटिस्फैक्शन। एक ये जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, जो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन जो चाहते हैं, ये ईसौ का नेचर है, शॉर्टकट्स। पर यस, और जो याकूब का नेचर है वो है विजनरी। अभी नहीं, ठीक है, पर चाहिए। परमेश्वर मुझे जितना भी सताव कुछ भी हो मेरे जीवन में, मैं सह लूंगा, लेकिन मैं खड़े रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर एक दिन आएगा, वो मुझे बचाएगा। तो ये नेचर, ये दोनों चीजें अगर कहा जाए तो ये सबके अंदर है। और सबको ये चीजों से लड़ना है कि आपको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए कि अभी के अभी मुझे मजे लेना है, या आप उसे थोड़ा पोस्टपोन करते हो कि नहीं मैं मजा लूंगा लेकिन सही समय में लूंगा। आप देखो ये पाप से जुड़ा हुआ है, और ये आज के पाप अगर आप देखेंगे तो इसमें ही पाप आता है जहां पर लोग इमीडिएट मुझे अभी के अभी करना है, वो सही समय के लिए इंतजार नहीं करते, जो याकूब ने किया, जो इजराइल ने किया, लेकिन एडोम ने नहीं किया। अमेजिंग बुक था केनथ भाई, मजा आया। आने वाले दिनों में और अपने बुक्स के बारे में और सीखेंगे। एमस और इनको मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया है, उसके बारे में आने वाले दिनों में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। श्योर। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू।